तो दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 को गणतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। और राइट आंसर करिएगा 26 जनवरी 2024 को गणतंत्रता दिवस की दोस्तों 75वां वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 2023 को गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर करिएगा साथियों। अब्दुल फताह अल सिसी मिस्र के राष्ट्रपति थे, जो 2023 में दोस्तों गणतंत्रता दिवस के दिन मुख्य अतिथि बने थे। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 2024 को गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो साथियों 26 जनवरी 2024 को गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं साथियों वर्तमान में वो थे इमैनुअल मैक्रो, जो 26 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों यह छठी बार होगा जब फ्रांसीसी नेता भारतीय गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और अगला पॉइंट है गणतंत्रता दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी मुख्य अतिथि थे 2023 में साथियों। और वर्तमान में कौन आए थे, मतलब 2024 में इमैनुअल मैक्रो आए थे। फ्रांस का फ्रांस दोस्तों जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। और दोस्तों फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो। तो दोस्तों इन सभी पॉइंटों को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ से पूछ ले ये कोई नहीं जानता है। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। और राइट आंसर करिएगा दोस्तों विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का मातृका है। ये दोनों दोस्तों गणतंत्र दिवस 2024 के थीम थे। और 2023 के थीम थे दोस्तों जन भागीदारी 2023 का थीम था, जबकि विकसित भारत जो है दोस्तों ऑप्शन ए और बी जो दिया गया है वो 2024 के थीम है। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन होता है या कौन है। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला जो सैन्य अधिकारी हैं दोस्तों वो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरे सीडीएस पूछ ले एग्जाम में कि कौन है तो अनिल चौहान बताइएगा। और अगला पॉइंट है दोस्तों देश के पहले सीडीएस कौन थे, जब भी एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा साथियों देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, जो दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका निधन हो गया। उसके बाद दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान 28 सितंबर 2022 को सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए। तो याद रखिएगा अनिल चौहान दूसरे सीडीएस हैं और पहले सीडीएस थे बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है। साथियों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और आपके लिए हर दिन नई वीडियो लाते रहें। बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। यह है गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है कौन। बीटिंग स्ट्रीट जो समारोह होता है वह गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। तो दोस्तों जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था तो भारत में दोस्तों भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 के द्वारा
शासन चल रहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन गणतंत्र दिवस समारोह की शुरू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों बात करें, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की शुरू करने का फैसला किया है। क्यों किया है, जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी पराक्रम दिवस व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती से शुरू होता है। यानी कि पहले 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब 23 जनवरी से शुरू होगा, क्योंकि पराक्रम दिवस उसी दिन है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती भी है, इसलिए। तो अगला पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, 2022 से पहले भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन 2022 में नेताजी की जयंती को गणतंत्र दिवस समारोह के भाग के रूप में शामिल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तिथि को 23 जनवरी कर दिया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, अब गणतंत्र दिवस समारोह हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा। तो 23 जनवरी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों हर एक क्वेश्चन को आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा कर्तव्य पथ पर, यानी कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 कर्तव्य पथ पर शुरू हुई थी। कर्तव्य पथ का पुराना नाम राजपथ था। और दोस्तों पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। जब एग्जाम में पूछे कि पहली परेड कब आयोजित की गई थी, तो 1955 बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा, भारत में गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका राइट आंसर करिएगा, भारत का संविधान बनाने में कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जिसे हम कहते हैं पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो दोस्तों गणतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण भारत के वर्तमान राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जिसे हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, ये जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो उसका ध्वजारोहण साथियों प्रधानमंत्री करते हैं, देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो करते हैं, और गणतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस देश से ली गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, फ्रांस देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? जब भी एग्जाम में कोई पूछे तो राइट आंसर बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल बन सकता है साथियों, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। राइट आंसर करिएगा, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे दोस्तों इंडोनेशिया के सुकर्णो। राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इरविन स्टेडियम में हुआ था दोस्तों पहला गणतंत्र दिवस समारोह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो साथियों पहली गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में हुआ था। और दोस्तों अगर हम बात करें इरविन स्टेडियम की, तो दोस्तों इस स्टेडियम का
यानी कि नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। फिलहाल दोस्तों इस स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, तो नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। जो अब आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 1950 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। तो 1950 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो दोस्तों भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और दोस्तों 2 अक्टूबर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं जो इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रीय गान बजाया जाता है? तो दोस्तों गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान तो 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। 2 बार, एक बार शुरू में, एक बार अंत में। तो 2 बार गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो साथियों अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो राइट आंसर करिएगा साथियों 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने अपनाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के निर्माण में कितनी समितियां बनाई गई थीं? कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, और राइट आंसर करिएगा। यानी कि संविधान के निर्माण में जो समितियां बनी थी साथियों वो थी 22 समितियां, जो प्रमुख रूप से 8 थी, बाकी 15 और थी। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है साथियों, भारत में हर साल गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि आपका टेस्ट है, तो मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।